बिहार में पिछले 48 घंटे से जहरीली शराब पीने के कारण मौत का कहर जारी है। सारण, सिवान, गोपालगंज, इन 3 जिलों को मिलाकर के 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कई लोगों की आंख की रोशनी तक चली गई है। अब इस शराबबंदी के इस पूरे मामले पे बिहार में सियासत काफी ज्यादा तेज हो गई है। दिलचस्प यह है कि 2016 में शराबबंदी हुई। उस वक्त नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे, महागठबंधन के साथ थे, और उस वक्त से लेकर के एनडीए तक का सफर नीतीश कुमार ने तय किया। अभी वो एनडीए के साथ है। अब तेजस्वी यादव जब सरकार में थे, चाचा के साथ थे, तब तेजस्वी कहते थे कि शराबबंदी तो सफल है। तब शराबबंदी पे नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव सुर में सुर मिलाकर के कहते थे कि बिहार में शराबबंदी का सफल परिणाम दिख रहा है। लेकिन अब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के हर एक चौक चौराहे पे शराब मिल रही है और ये सरकार के द्वारा संरक्षित किया जा रहा है माफियाओं को। यह आरोप है तेजस्वी यादव का। देखिए, बिहार में जहरीली शराब पीने से ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है। कई बार गंभीर आरोप भी लगे हैं पुलिस प्रशासन पे। देखिए, जो ये कांड है, छपरा में तो 2022 में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उसी वक्त नीतीश कुमार ने कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा। तो देखिए, जो छपरा की कहानी है, जहरीली शराब को लेकर के वहां पे जो मौत का आंकड़ा है वो अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके बाद सियासत भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि संरक्षित किया जा रहा है सरकार के द्वारा ही माफिया को, हर चौक चौराहे पे शराब मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए घटक दल के साथी जीतन राम मांझी का भी सुर बदला हुआ नजर आ रहा है। एक वक्त जीतन राम मांझी कहते थे कि बड़े बड़े लोग तो शराब पी लेते हैं, जो दलित समाज से आने वाले लोग हैं, जो मजदूर समाज से आने वाले लोग हैं, उनको जबरदस्ती पकड़ लिया जाता है, उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन जो बड़े रुतबे के लोग हैं उनके पास तो होम डिलीवरी हो रहा है। लेकिन देखिए, जब ये पूरी घटना घटी है छपरा में, मसरक में अभी तक 10 से ज्यादा मौत हो चुकी है और सिवान जो है काफी ज्यादा इससे प्रभावित हुआ है। जहरीली शराब से वहां पे मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच अब जीतन राम मांझी का जो बयान है, शराबबंदी पे जो जीतन राम मांझी का सुर है, वो अब बदला हुआ नजर आ रहा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में 13 से 14 करोड़ की आबादी है और ऐसी घटना घटते रहती है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने यह कहा कि ऐसी घटनाएं सिर्फ बिहार ही नहीं, देश भर में होती है। इतनी आबादी है तो ये सब घटना तो चलते रहती है। इस तरह का बयान था जीतन राम मांझी का। शायद जीतन राम मांझी के सलाहकार ने 50 से ज्यादा लोगों की जो मौत हो गई है, उनकी बिरादरी का जानकारी जीतन राम मांझी को दे दिया हो और ये भी बता दिया हो कि वो किस बिरादरी से आते हैं, किस समाज से आते हैं, दलित समाज से थे या नहीं थे, ये तो जीतन राम मांझी ही बता सकते हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी आरोप लगाते थे कि दलित समाज को तंग किया जाता है, मजदूर वर्ग से आने वाले लोगों को तंग किया जाता है। लेकिन जब इतनी मौत हो चुकी है और ये मजदूर वर्ग से आने वाले ही लोग हैं, तो फिर जीतन राम मांझी का सुर क्यों बदला हुआ है, ये आप लोग बेहतर ढंग से समझते हैं। देखिए, जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद अब बिहार में सियासी बवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब इस पे देखिए, जो जीतन राम मांझी के ही पुत्र हैं संतोष मांझी, उन्होंने कहा है कि आरजेडी के लोग ही चौक चौराहे पे शराब बेचवाते हैं। तो अब शराब को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ इस पे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी कहा कि इस तरह से जो है सरेआम जहरीली शराब बेचने का जो काम है, इसमें माफिया, प्रशासन और नेता लोगों की भागीदारी है। मिलकर के जो पूरा ये रैकेट है वो चल रहा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया कि यह जो है जहरीली शराब से मौत नहीं, बल्कि यह हत्या की गई है और इस हत्या का जिम्मेदार सरकार है। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वहीं जब बिहार सरकार में मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा से इसको लेकर के पूछा गया कि बिहार में शराबबंदी को लेकर के, तो रत्नेश सदा ने कहा कि बुड़बक वाला बात मत पूछिए, क्योंकि शराबबंदी को लेकर के अब CAA लाने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही वो नीतीश कुमार से मिलेंगे, लेकिन शराबबंदी कितना सफल कितना असफल, ये तो अब नीतीश कुमार ही जाने, क्योंकि नीतीश कुमार ये मानने को तैयार नहीं है कि बिहार में जो है
शराबबंदी के बाद भी लोग शराब पी रहे हैं और होम डिलीवरी की सर्विस धड़ल्ले से चल रही है। अब इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, इसके साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर आईडी जरूर फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।